हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम ग्रेट हंटर का चैप्टर 3। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम रेड कपड़े वाले हंटर को देखते हैं जिसने हान को कॉलर से उठाकर रखा होता है और हान को कहता है, बच्चे तुम्हारे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसा एक एफ रैंक का हंटर मुझ जैसे डी रैंक के हंटर को हरा सकता है। फिर वो हंटर हान को ज़मीन पर फेंक देता है और हान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम जाकर मेरी शिकायत अपने भाई से भी कर सकते हो। फिर हम हान को देखते हैं जो ज़मीन पर गिरने के बाद खांसने लगता है और टीम लीडर हान के पास आकर उसको हील करने लगता है और हान से कहता है, अभी तो अभी तो हम डंजन के अंदर भी नहीं गए हैं और तुम यहीं पर इतने ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हो और मैंने अपनी पावर की मदद से तुम्हारी हड्डियों को सख्त कर दिया है। इससे तुम्हारा पैर ठीक तो नहीं होगा, मगर इसकी वजह से तुम कुछ घंटों तक आसानी से चल फिर पाओगे। और मुझे माफ़ कर देना कि मेरे होते हुए उस हंटर ने तुम्हें इतना कुछ कह दिया। तो हान मुस्कुराते हुए टीम लीडर से कहता है, आप मुझे सॉरी मत बोलो, बल्कि मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि आप मुझ जैसे एक एफ रैंक के हंटर के साथ भी इतना अच्छा बर्ताव करते हो। फिर टीम लीडर हान को उठाते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं डंजन के अंदर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनती लड़के हो, तो तुम इतनी जल्दी अपनी हिम्मत मत हारना। और टीम लीडर की इन सभी बातों को सुनकर हान फिर से मोटिवेट हो जाता है। फिर टीम लीडर उस रेड हंटर को पीछे से टपली मारते हुए कहता है, तुम अपने से कमज़ोर को बुली करना बंद करो। और पता नहीं क्यों, मगर मुझे डंजन के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर से ज़्यादा इंसान खतरनाक लगते हैं। और फिर हम हान को देखते हैं जो अपने किसी स्किल को यूज़ करता है, जिसकी मदद से हान टीम लीडर को अपने कस्टडी में ले लेता है। और हमें हान अपनी स्किल के बारे में बताता है कि सभी लोग मेरे स्किल को एक लीच की तरह मानते हैं जो अपने ही टीममेट्स की लाइफ को खाता है, मगर वो सभी लोग पूरी तरह से भी गलत नहीं है। फिर टीम लीडर हान को अपनी तरफ बुलाते हुए कहता है, हान चलो हम सभी लोग डंजन के अंदर जा रहे हैं। फिर हान डंजन की तरफ जाते हुए कहता है, मेरी इसी स्किल की वजह से मैं सभी डंजन्स के अंदर से ज़िंदा वापस आ पाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम डंजन को देखते हैं जिसके अंदर कुछ मॉन्स्टर किसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और हम उस रेड हंटर को और हम उस रेड हंटर की टीम को देखते हैं जो इन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। फिर उस रेड हंटर की टीम अभी सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद कहती है कि सभी लोग चौकन्ना हो रहो, क्योंकि इन सभी मॉन्स्टर का कोई भरोसा नहीं है कि ये कहीं से भी आकर तुम पर अटैक कर सकते हैं। फिर हम उन सभी मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी को देखते हैं जो वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी जगह पर एक माना क्रिस्टल आ जाता है। फिर उस माना क्रिस्टल को टीम लीडर अपने हाथ में लेकर कहता है, इस रेट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो वो रेड हंटर उस माना क्रिस्टल को देखकर कहता है, हालांकि ये क्रिस्टल एक डी रैंक का है, मगर फिर भी ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। फिर वो रेड हंटर हान की तरफ देखकर कहता है, हे कचरे, तुम्हें कुछ मिला कि नहीं? और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा उसमें से 80% हम अपने पास रख लेंगे। तो हान अपने हाथ में एक छोटे से क्रिस्टल को दिखाते हुए कहता है, मगर मुझे तो यहाँ पर से सिर्फ छोटे मोटे क्रिस्टल मिल रहे हैं। तो रेड हंटर मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाकर कहता है, हालांकि हम अपने लिए मॉन्स्टर को मारकर क्रिस्टल जमा कर सकते हैं, मगर तुम्हें इस डंजन से खाली हाथ वापस नहीं जाना है, तो तुम अपनी खुदाई को चालू रखो। और फिर मेन कैरेक्टर उस रेड हंटर को एक खड़ूस सास की तरह इमेजिन करने लगता है और कहता है, इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सास अपनी बहू को डांट रही हो कि अगर मैंने तुम्हें एक भी स्टोन को अपने पास छुपाते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें बाहर नंगा करके खंबे पे बांध दूंगी। मगर हान उनकी सभी बातों को इग्नोर करके वापस खुदाई करते हुए कहता है, ये सभी कमीने मुझे बस एक सिंड्रेला समझते हैं जो इनके लिए सिर्फ एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हान उदास होते हुए अपने मन में कहता है, मुझ में और सिंड्रेला में एक बात सिमिलर है कि सिंड्रेला को उसकी माँ ने छोड़ दिया था और मुझे मेरे भाई ने छोड़ दिया। और हान अपनी पास के बारे में सोचते हुए कहता है, योहुन अपनी अवेकनिंग के बाद मुझे छोड़कर चला गया था, मगर मैंने योहुन को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर फिर भी योहुन मुझे छोड़कर चला गया था, जिसके बाद मुझे मिलिट्री के अंदर ज्वाइन होना पड़ा। और
तभी योन ने अपनी खुद की गिल्ड को बनाया और जल्द ही योन की गिल्ड कंट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड में से एक बन गई। और योन ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी में वापस अकेला हो गया। और ये सब होने के बाद मैंने ठान लिया था कि मैं खुद की अवेकनिंग ज़रूर कराऊंगा। और जिसके बाद मैंने मेरी जॉब को छोड़ दिया और मैंने मेरी सारी सेविंग को एक दलाल को दे दिया, जिसने मुझसे कहा था कि वो मेरी अवेकनिंग करा सकता है। और मैं उस दलाल की मीठी बातों में आ गया था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मेरी देखभाल काफ़ी अच्छे से करेगा, क्योंकि मेरा भाई एक एस रैंक का हंटर है। मगर फिर भी उस दलाल ने मेरी अवेकनिंग तो करवा दी, मगर मैं सिर्फ एक एफ रैंक का हंटर ही बन पाया, जिसकी वजह से लोगों ने और मीडिया ने मेरा काफ़ी मजाक बनाया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर काफ़ी सारा कर्ज आ गया और मेरे पास जो भी सेविंग बची थी वो सभी ख़त्म हो गई। और हम हान के भाई को देखते हैं, जो हान के आगे खड़ा होता है और हान से कहता है, मैं कब तक तुम्हारे किए गए गलतियों को सुधारूंगा, और अगर तुम्हें एफ रैंक मिला है तो इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। और तुम बाहर सभी को ये कहना बंद कर दो कि तुम मेरे भाई हो। और वैसे भी तुम जैसा एक एफ रैंक का हंटर मुझ जैसे एक एस रैंक के हंटर का भाई कैसे हो सकता है। और योन ने मुझे ये सब कहने के बाद अपनी गिल्ड से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। और मैंने जब योन से बस मेरे पैर को ठीक हील करने के लिए मदद मांगी, तो उसने मुझे ये कहा कि मुझे ये कह करके बाहर निकाल दिया कि वो मुझ जैसे एक कचरे के ऊपर अपने हीलर के पावर को बर्बाद नहीं कर सकता है, और मैं उसे परेशान ना करूं, क्योंकि वो मुझे कभी भी अपना भाई नहीं मानता था।